3 दोहरे शतक, 264 रन का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर, रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 637 छक्के जिसके नाम। शर्मा जी का लड़का रोहित, जिसे आज पूरी दुनिया हिटमैन के नाम से जानती है, बल्ला ऐसा चलाए कि जब मैदान में उतरे तो स्टेडियम से लेकर नुक्कड़ तक हर कोई उनकी बैटिंग देखने को मजबूर हो जाए। चौके छक्के की ऐसी बारिश कि गेंदबाज सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर इस आदमी को आउट कैसे किया जाए। लेकिन ये रोहित सिर्फ रिकॉर्ड्स और अटैकिंग बैटिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी कप्तानी, शांत स्वभाव और क्रिकेटिंग माइंड के लिए भी जाने जाते हैं। भारतीय क्रिकेट के हिटमैन रोहित शर्मा, जिन्होंने एक साधारण परिवार में जन्म लिया, क्रिकेट खेलने की लगन थी, लेकिन महंगे क्रिकेट किट नहीं थे, सुविधाएं भी सीमित थी। वो भी एक वक्त था जब वो दोस्तों से बल्ला मांगकर खेलते थे, और आज ये वक्त है कि क्रिकेट की दुनिया में उनके नाम के चर्चे हैं। आम गलियों से निकला शर्मा जी का लड़का संघर्षों से गुजरते हुए हिटमैन तो बन गया, लेकिन उनका ये सफर आसान नहीं था। रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1987 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। उनका बचपन बहुत ही साधारण सा रहा। उनके पिता गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे और उनकी मां एक गृहिणी है। उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और इस वजह से उनके परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी शुरुआती पढ़ाई नागपुर में हुई, लेकिन उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनकी बेहतर शिक्षा का खर्च उठा सके, और इसी वजह से उन्हें अपने दादा दादी के पास भेज दिया गया, जो मुंबई में रहते थे। मुंबई में भी परिस्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं थी। वहां उनका जीवन एक छोटे से कमरे में गुजरा, जहां सुविधाओं की कमी थी, लेकिन उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून था। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और उनका बचपन भी आम बच्चों की तरह ही क्रिकेट खेलते हुए गुजरा। रोहित के पास महंगे बैट या जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन अपनी गरीबी को उन्होंने कभी अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। वो अक्सर दोस्तों के बैट मांगकर खेलते और अपने खेल को बेहतर बनाने की कोशिश करते। एक समय ऐसा भी आया जब उनके माता पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई पर ध्यान दें और सरकारी नौकरी करें, जिससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आए। लेकिन रोहित के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो ठान चुके थे कि उन्हें क्रिकेटर ही बनना है। रोहित के इस टैलेंट को सबसे पहले उनके चाचा ने पहचाना। उन्होंने महसूस किया कि ये बच्चा साधारण नहीं है, इसमें कुछ खास है। लेकिन समस्या यही थी कि उनके चाचा के पास भी रोहित को क्रिकेट अकादमी भेजने के लिए पैसे नहीं थे। अब ऐसे में उनके चाचा ने अपनी बचत से और अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर रोहित का दाखिला क्रिकेट अकादमी में करवाया, जहां उनकी मुलाकात कोच दिनेश लॉर्ड से हुई, जिन्होंने उनकी बल्लेबाजी पर खास ध्यान दिया। शुरुआत में रोहित एक ऑफ स्पिनर थे। जी हाँ, आपको शायद ये शॉकिंग लगे, लेकिन ये सच है। रोहित ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत बतौर स्पिनर ही की थी, लेकिन उनके कोच ने उनकी बैटिंग स्किल्स को देखकर उन्हें बल्लेबाजी पर फोकस करने की सलाह दी। ये वही मोड़ था जहां से उनकी असली क्रिकेट जर्नी की शुरुआत हुई। उनके कोच ने उन्हें स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़ने को कहा, क्योंकि वहां क्रिकेट संसाधन अच्छे थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। फिर उन्हें कोच की समझदारी से रोहित को स्कूल में स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने स्कूल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया। वो स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल से खेले, जहां उन्होंने कई यादगार पारियां खेली। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। वो कई बार टीम से अंदर बाहर हुए, लेकिन हर बार और मजबूत होकर लौटे। और इसीलिए कहते हैं कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं रोहित की बेहतरीन क्रिकेट जर्नी पर। रोहित शर्मा ने 2006 में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया, जहां उन्होंने पहली सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया, और इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें 2007 में भारतीय टीम में जगह मिली और उन्होंने 23 जून 2007 को आयरलैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया। हालांकि उन्हें ज्यादा बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन उसी साल T20 वर्ल्ड कप में उन्हें अपनी काबिलियत दिखाने का एक और मौका मिला। 2007 T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 40 रन बनाए और फिर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 30 रन बनाकर भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी प्रतिभा सबको नजर आने लगी, लेकिन एक क्रिकेट है जनाब जिसका स्थिरता से कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए हर खिलाड़ी के करियर में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब उसे अपने अस्तित्व को साबित करना पड़ता है, और ये दौर हिटमैन के करियर में भी आया। उनके करियर में कंसिस्टेंसी नहीं थी। 2008 से 9 के बीच रोहित भारतीय टीम में शामिल तो थे, लेकिन उनका प्रदर्शन लगातार ऊपर नीचे हो रहा था। वो बड़ी पारियां नहीं खेल पा रहे थे, जिसकी वजह से 2010 में उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। 2010 में वेस्टइंडीज दौरे के लिए उन्हें टीम में जगह नहीं मिली, और ये उनके करियर का पहला बड़ा झटका था। हालांकि 2011 में उन्हें एक बार फिर मौका मिला और उन्होंने शानदार वापसी की। उन्होंने वेस्टइंडीज दौरे पर लगातार 350 लगाई और टीम में अपनी जगह पक्की कर ली, लेकिन 2012 में उनका फॉर्म फिर से गिरने लगा। उन्होंने 16 वनडे पारियों में सिर्फ 168 रन बनाए।
लोग उनकी जगह पर सवाल उठाने लगे, उन्हें ओवररेटेड तक कहा जाने लगा। इस खराब प्रदर्शन के कारण 2012 के अंत में एक बार फिर उन्हें इंडियन टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो मुश्किलों में भी हार नहीं मानता। रोहित ने अपने खेल पर ध्यान दिया, अपनी तकनीक को सुधारा और अपनी मानसिकता को मजबूत किया। उन्होंने खुद से वादा किया कि वो अपनी गलतियों को सुधारेंगे और भारतीय टीम में अपनी जगह फिर से बनाएंगे। इसके बाद 2013 में धोनी ने उन्हें ओपनिंग का मौका दिया, जो उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी साल उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को ओपनिंग में शानदार शुरुआत दिलाई और अपनी जगह पक्की कर ली। 2 नवंबर 2013 को बैंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 209 रन की पारी खेली और वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने और अपना नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। इस पारी के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाते चले गए। फिर आया 2014, जब क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी पारी खेली गई। 13 नवंबर 2014 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा ने 264 रन बनाए, जो कि आज तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। 2015 वर्ल्ड कप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और बांग्लादेश के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में 137 रन की पारी खेली। 2017 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 208 रन बनाए और वनडे क्रिकेट में तीसरा दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। 2018 में उन्होंने भारतीय टीम को एशिया कप जिताया, तब विराट कोहली टीम में नहीं थे। 2019 वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 सेंचुरी लगाई, जो किसी भी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड है। 2021 में उन्हें भारतीय टेस्ट टीम का स्थायी सदस्य बनाया गया और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट में शतक लगाया। रोहित शर्मा सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि एक शानदार कप्तान भी साबित हुए। उन्होंने 2013 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाली और उसी साल टीम को चैंपियन बना दिया। इसके बाद मुंबई इंडियंस ने उनकी कप्तानी में 2015, 2017, 2019 और 2020 में भी खिताब जीता और फिर 2022 में उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का पूर्णकालिक कप्तान बना दिया गया। उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में भी शानदार प्रदर्शन किया और टीम को फाइनल्स तक पहुंचाया। हालांकि भारत ट्रॉफी नहीं जीत सका, लेकिन रोहित के आक्रामक खेल की सभी ने तारीफ की। रोहित शर्मा का क्रिकेट करियर रिकॉर्ड से भरा पड़ा है। क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक 637 छक्के इनके नाम हैं। वनडे में 3 दोहरे शतक लगाने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। वनडे में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी इन्हीं के नाम है। एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 5 सेंचुरी का रिकॉर्ड, आईपीएल में 5 बार कप्तान के रूप में खिताब जीतने वाले भी रोहित पहले खिलाड़ी हैं। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सेंचुरी, 5 सेंचुरीज भी इन्हीं के नाम पर दर्ज हैं। और उनकी इसी बेहतरीन क्रिकेट जर्नी के दौरान उन्हें अपनी अर्धांगिनी भी मिल गई। एक एड शूट के दौरान उनकी मुलाकात रितिका सजदे से हुई, जो एक स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर थी। शुरुआत में रितिका को रोहित में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मुलाकातें बढ़ी, दोनों अच्छे दोस्त बन गए और फिर यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। रितिका युवराज की चचेरी बहन भी है और युवराज ने रितिका को रोहित से दूर रहने की हिदायत भी दी थी। लेकिन प्यार कहाँ किसी की सुनता है। दोनों ने एक दूसरे को 6 साल तक डेट किया और 2015 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उनकी जिंदगी में और भी स्थिरता आई। रितिका ने हर कदम पर उनका साथ दिया, फिर चाहे वो मैदान में हो या मैदान के बाहर। रोहित अक्सर अपने इंटरव्यू में कहते नजर आते हैं कि उनकी सफलता में रितिका का बहुत बड़ा हाथ है। 2018 में उनकी जिंदगी में एक और बड़ी खुशी आई जब उनकी बेटी समायरा का जन्म हुआ। फिर उसके बाद 15 नवंबर 2024 में रोहित दोबारा पिता बने, जब उनके बेटे आहान का जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है कि रोहित अपनी बेटी समायरा के बेहद करीब है और जब भी क्रिकेट से ब्रेक मिलता है, वो अपना ज्यादातर समय परिवार के साथ बिताना ही पसंद करते हैं। तो ये थी रोहित शर्मा के हिटमैन बनने की कहानी। उन्होंने अपने जीवन में कई मुश्किलें झेली, लेकिन कभी हार नहीं मानी और आज रोहित शर्मा और उनका अलग अंदाज न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। रितिका और रोहित आज एक आइडल कपल है, जिनकी लव स्टोरी और मजबूत बॉन्डिंग को आज की युवा पीढ़ी में हर कोई अपनाना चाहता है। उनका ये सफर आज भी जारी है और आने वाले समय में वो भारतीय क्रिकेट को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है।